छोटे मटकों में प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने प्लांट और ये कंपोस्ट खाद से बनी हुई मिट्टी रेडी रखी है और ये मटकों को भी कलर करके रखा है इस तरह से। और यहाँ नीचे छेद किए जाते हैं। कई बार हमारे घर पूजा के लिए हम छोटे मटके लेके आते और वो वैसे ही पड़े रहते हैं, तो हम उसको यूज़ करके इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं या उसको ख़रीद भी सकते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। तो हमारी हॉबी भी इससे मेंटेन रहती है, शौक भी पूरा हो जाता है और ये दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो चलिए हम प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बड़ा मटका है इसमें हम थोड़ा सा बड़ा वाला प्लांट लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे मिट्टी से ये मटके को थोड़ा सा भर लेंगे और फिर उसके बाद प्लांटेशन करेंगे। तो इस तरह से थोड़ी मिट्टी हम यहाँ डाल देते हैं और फिर देखते हैं वो पेड़ की क्या हाइट रहेगी, उस हिसाब से हम मिट्टी डालेंगे। तो ये ऐसा यानी और मिट्टी डालने की ज़रूरत यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे और मिट्टी डाल देंगे इस तरह से। और ये जब मिट्टी से भर जाएगा तो उसमें प्लांट को रख देंगे और ऊपर से फिर से मिट्टी उसमें डाल देंगे। तो ये प्लांट इस तरह से यहाँ पे रहेगा और हम बाजू से यहाँ मिट्टी डाल देंगे ताकि वो प्लांट वहाँ अच्छे से सेटल हो सके। तो ये देखते हैं यहाँ पे हम इसको इस तरह मिट्टी से भर लेते हैं और मिट्टी से भर लेने के बाद इसको हम हाथ से ठीक से उसको दबा देते हैं मिट्टी को। यहाँ और जगह है और मिट्टी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी सी सेटल हो जाती है और जो प्लांट है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरह ये प्लांट को लगा दिया है और ये देखो दिखने में ये जो कलर है मटके का, ये कलर हम वैरायटी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ अभी पानी डाल देंगे ताकि वो मिट्टी सेट हो जाए इस तरह से। और फिर हाथ से उसको दबा देते हैं और इस तरह भी ये प्लांट सेट हो गया है। और ये जब बढ़ जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा दिखने में। ये ऐसे इस तरह एक प्लांटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा एक बड़ा सा पेड़ हम ये बड़े वाले मटके में लगाते हैं। ऐसे इसी तरह से हमको प्रोसीजर रिपीट करनी है। यहाँ पे हम मिट्टी डाल देंगे और ये मिट्टी से भरने के बाद उसको प्लांटेशन करेंगे। अभी ये देखिए पेड़ को हम लगा के देख सकते हैं, ये पेड़ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे हम कम मिट्टी डालेंगे और उसके बाद साइड से मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए और यहाँ पे अब साइड से हम मिट्टी डाल देंगे यहाँ पे इस तरह से और फिर हाथ से दबा देंगे ताकि वो प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे मिट्टी हाथ से दबा देने से वो अच्छे से सेट होते हैं। अब ये देखिए ये अलग तरह का प्लांट है तो यहाँ पे हम ऊपर से मिट्टी नहीं डालते हैं। अगर हमको लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लांट ठीक से बढ़ नहीं रहा तो हम यहाँ पे कुछ खाद वाद डाल सकते हैं। कंपोस्ट खाद है या गोबर का खाद है या कोई हम केमिकल भी फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जगह रखी हुई है। यहाँ पे फिर से हम पानी डाल देंगे ताकि वो प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा और वो मुरझाएगा नहीं। तो इस तरह से ये भी दिखने में देखो कितना प्यारा लग रहा है और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। बड़े शहरों में जगह नहीं होती तो हम हमारे जो विंडोज़ होते हैं या डोर के साइड की जगह होती है वहाँ पे ऐसे ग्रुप करके भी रख सकते हैं या सिंगल भी रख सकते हैं। तो ये दूसरा प्लांट हमने यहाँ पे प्लांटेशन हो गया। इसको डेकोरेट करने के लिए स्टोन भी यहाँ पे कलर्ड स्टोन भी रख सकते हैं। तो अब हम तीसरा थोड़ा सा जो बड़ा पेड़ है ये पेड़ हम लगाएंगे, ये वाला लगाना है यहाँ पे। देखो ये पेड़ बड़ा है तो इसको हम ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे, नीचे थोड़ी मिट्टी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिट्टी लेते हैं इस तरह से, थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं पहले और मिट्टी डालने के बाद
यहाँ पे प्लांटेशन कर देंगे। और अब बरसात का मौसम चालू है, बारिश आती रहती है, तो प्लांटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, पेड़ मरते नहीं हैं। छोटे जो प्लांट्स होते हैं तो बेबी प्लांट्स वो मरते नहीं हैं इस वेदर में। तो हमारा शौक़ इस वेदर में पूरा करना बहुत आसान जाता है और फिर साल भर उसको मेंटेन करते रहना। इन छोटे छोटे प्लांट्स को देख के बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है, हमारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए शौक़ को बनाए रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। इस तरह देखिए पेड़ लगाने के बाद यहाँ से फिर से जगह है मिट्टी के लिए, तो हम मिट्टी डाल देंगे। यहाँ पे साइड से ऐसे मिट्टी डाल देंगे। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये भी प्लांटेशन यहाँ पे हो गया है। इसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, कोई छोटे ब्रश से डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारा स्कोप है, कर सकते हैं। अब ये 4 नंबर का प्लांट हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से गमले में, किस टाइप के छोटे मटके में किस टाइप का प्लांट चाहिए। वो प्रोपोर्शन अगर रहता है तो ही वो ठीक से बैठ पाता है। देखो यहाँ पे हम ये प्लांट लगाने जा रहे हैं और फिर और 2 छोटे मटके हैं, उसके लिए हमने छोटे पेड़ रखे हैं। मटके छोटे हैं तो पेड़ भी हमको छोटे से रखने पड़ेंगे, तभी जाके वो सुंदर दिखेंगे। तो इस तरह से हम प्लांटेशन करेंगे। वही प्रोसीजर है उसकी। तो देखो यहाँ रूट्स बहुत बड़े हैं, ये जो प्लांट है उसके रूट्स लंबे हैं। तो हम ये करते हैं कि इसको पहले यहाँ पे रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी डालते हैं। ऐसे जहाँ जैसे हाइट हमें चाहिए उस हिसाब से उसको रख लेते हैं और साइड से मिट्टी डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे साइड से मिट्टी डाल देंगे तो ये प्लांट अपने आप वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इस तरह से और उसको हाथ से दबा देंगे। तो यहाँ पे फिर से जगह रखी हुई है ताकि यहाँ पे हम ऊपर से मिट्टी या फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं तो इनको अगर न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिला तो हम ऊपर से उसको कुछ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अभी ये देखिए ये बहुत ही छोटे हैं और दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसको तो हम कहीं भी रख सकते, टेबल पे रख सकते, कॉर्नर में रख सकते क्लस्टर करके, या जो टीपॉय होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसमें लाइव प्लांट है, ऐसे नहीं आर्टिफिशियल, तो वो लाइव प्लांट अलग ही होते हैं। इसको हम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा है, छोटा सा प्लांट यहाँ पे हमने लगा दिया है। उसको ठीक से फिक्स करना होता है ताकि उसकी जो लिप्स है वो बराबर सेट हो सके। सेंटर में अगर वो प्लांट होता है तो ही उसके लिप्स बराबर रहेंगे साइड से। देखिए यहाँ पे उसको बराबर सेंटर में कर लेना और इस तरह से वो दिख रहा है। देखिए छोटा सा पॉट में प्लांटेशन हो गया। इसके ऊपर भी हम पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ने से क्या होता है, प्लांट अच्छे से सेटल होता है। तो इस तरह, और ज़्यादा का जो वाटर होता है यहाँ पे वो निकल जाता है, नीचे छेद किया हुआ है तो वो निकल जाता है, पानी कुछ जमा नहीं रहता। अब ये लास्ट वाला प्लांट हम उसी तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्लांट है और ये प्लांट को यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, उसको यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, ये पूरा अंदर चलेगा। थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ेगी, अगर हम थोड़ी मिट्टी डाल दें तो वो ऊपर रहेगा। इस तरह से उसको रखते हैं। ये देखिए अभी ऊपर है वो, और साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से हम मिट्टी डाल के इसको प्लांटेशन कर लिया है। अब जब इसके पत्ते बढ़ेंगे तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। अभी इसके पत्ते बहुत कम हैं, देखिए, और ऊपर से हमने वाटर छोड़ दिया इस तरह से। अब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये जो है इसमें हम स्टोन भी रख सकते हैं, ऊपर से वाइट कलर के स्टोन होते हैं वो, या और इसको एडिशनल ये जो दिख रहा है उसको कलर कर सकते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी चांस है और मेंटेन करने के लिए बहुत ही आसान है। लगाने के लिए आसान है और मेंटेन करने के लिए भी आसान है, और दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं। बड़े गमले में जो ब्यूटी है
वो नहीं दिखेगी जितनी कि ये छोटे गमले में ब्यूटी दिखती है। तो शहर के लोग भी कर सकते हैं, गांव के लोग। और ये मटके हमारे घर रहते हैं, हमारे कल्चर में मटकों का बहुत इम्पोर्टेंस है। और काफ़ी सारे सनों में हम ये मटकों को घर में लेके आते हैं और वो ऐसे पड़े रहते हैं, कभी कभी फेंक भी देते हैं। तो इस तरह से उसको यूज़ करके हम हमारे घर की ब्यूटी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। प्लांटेशन होने के बाद इस गमलों को इस तरह से सजाया गया है। ये लैंप है, गार्डन लैंप। और गार्डन लैंप का जो बेस है उसके बाजू में इसको इस तरह से रखने से वो जो लैंप है, गार्डन लैंप, उसका सौंदर्य बढ़ गया है। ये रॉक के पास उनको रखा है। बहुत क्यूट दिखने में दिख रहे हैं ये, और देखने वालों को बहुत प्रसन्नता होती है और ये बढ़ने के बाद और अच्छे दिखेंगे।